हम लोग का गरीब आदमी हूँ, किसान है। हम लोग का जमीन जगह में धान वगैरह सब लूटा जा रहा है। पूरा खेती बाड़ी ले रहा है निगम, पूरा ले रहा है। बोलता है कि निगम वाला हूँ। किसान जिसका काम खेत में हल जोतना और अनाज उत्पादन करना है, किसान जो लोगों के पेट भरने का काम करता है, वो किसान जिसका पूरा जीवन फसलों को उगाना और उनकी देखभाल करने जैसे कामों में ही गुजर जाता है, किसान जिसका जन्म किसान परिवार में होता है और मरने तक वो किसान ही रहता है। उस किसान की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। बावजूद राजनीति करने वालों के लिए किसान मात्र एक मुद्दा है। मध्य प्रदेश के गुना की ये भयानक तस्वीर सिर्फ कुछ महीने पहले की है। आपको याद होगा कि कैसे शिवराज सिंह चौहान के राज में इन बच्चों के किसान माँ बाप को पुलिस ने दम तक पीटा था। दंपति ने कीटनाशक पी लिया था। पीड़ित दंपति पुलिस के सामने हाथ जोड़े मिन्नतें करती रहीं कि उनकी खड़ी फसलों को मत रौंदिए, बख्श दीजिए, जेसीबी मत चलाइए, पर साहिबान नहीं माने। तब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया था कि भाजपा की सरकार एक तानाशाह सरकार है। अब ये तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की ये तस्वीर है। यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार वाले राज्य की यह तस्वीर है। टीएस बाबा यहाँ से विधायक हैं और प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर भी, और तो और नगर निगम में भी कांग्रेस की ही सरकार है, जिसके इशारे पर 5 एकड़ खेत में लगी धान की फसल जेसीबी द्वारा रौंदने का महान काम किया जा रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की जितना सभ्य और संवेदनशील हैं, उनकी ये संवेदनशीलता का ही एक जीता जागता प्रमाण है। किसान हितैषी बताने वाली कांग्रेस को अंबिकापुर नगर निगम का ये टुच्चापन देखना चाहिए और चुल्लू भर पानी में यदि डूब कर मरने में शर्म आ रही हो तो कम से कम धान के बोनस पर राजनीति करने से पहले इस किसान के बर्बाद हुए धान की कीमत इसे जाकर सम्मानजनक तरीके से प्रदान करनी चाहिए। खड़ी फसल को निगम का अमला इसलिए रौंद रहा है कि यहाँ निगम द्वारा मंडी और अटल आवास बनाना प्रस्तावित है। चलो मान भी लिया कि इस प्रस्तावित जगह पर किसानों ने जानबूझकर खेती कर ली थी, तो क्या आप सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं कि आपको ये नहीं दिखता कि धान की फसल सिर्फ 15 दिन बाद किसान इन खेतों से उठाकर अपने घर ले जाते। पर आप किसान के उस दर्द को क्या जानेंगे जिसने महीनों से फसल पर बच्चों की तरह ध्यान रखा। आपकी ये तानाशाही देखकर किसान रो रहे हैं, पर आपकी आंखों का पानी सूख चुका है। खैर, मरी हुई संवेदना को जगाकर आखिर आप कौन सा तीर मार लेंगे? आपको अपने शीर्ष नेताओं की गुलामी ही तो करनी है। हम लोग का गरीब आदमी हूँ, किसान है। हम लोग का जमीन जगह में धान वगैरह सब लूटा जा रहा है। पूरा खेती बाड़ी ले रहा है निगम, पूरा ले रहा है। बोलता है कि निगम वाला हूँ, और हम लोग का 7 पट्टक वगैरह कुछ नहीं देते हैं। हम लोग कितना दिन से जब आया हूँ तब से हम लोग की यहाँ जिए खा रहा हूँ, सब हम लोग का बर्बाद कर दे रहा है सर। हम लोग का बचना मुश्किल हो रहा है। बताइए, आप खुद देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। कितना, कम से कम देखिए, मेरे यहाँ से पूरा रोड जा रहा है, फिर बोल रहा है कि यहाँ से तुम्हारा धान कटने के बाद पूरा तुम्हारा जगह जमीन भी चले जाएगा, तुम्हारा घर दूरा भी तोड़ जाएगा। ऐसा बोलता है सर। आए के सब बड़े बड़े साहब लोग कहता है हम लोग का अनपढ़ हूँ, ना पढ़ा लिखा जानता हूँ, ना कुछ है सर। आके ऐसे हम लोग का धमकी देता है, सब कुछ करता है। और देखिए आपका सामने ऊपर सब ले रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए खुद, सही है कि झूठ है। आया था यहाँ पास बोलने के लिए वही निगम का बोलता है कि हम लोग निगम का हूँ, वही बोलता है। खाली रायपुर से भी आता है, बोलता है कि हम रायपुर से आया हूँ, वो बोलता है कि हम निगम के भेज दिया है। हम बाल बच्चे लेके जिए रहे हैं सर। हम लोग का जब सरकार जमीन दिया है तो हम लोग का कुछ करे। जब सरकार ले रहा है तो सरकार हम लोग को काहे दिए हैं सर? आप बताइए, काहे हम लोग यहाँ बैठे हो? हम लोग उड़ के तो ऊपर में तो पैदा नहीं हुआ सर, धरती में ना पैदा हुआ हूँ। खेती करने में 50,000 रुपया अभी मेरा लगा था, क्योंकि पूरा ट्रैक्टर से काम करवाना है, बीज भी खरीद के लगाना है, खाद भी खरीद के लगाना है, लेबर भी खरीद के ही लाना है अपने को। बहुत ज़्यादा लागत लगा था। उम्मीद था कि इसमें हमको लाखों रुपए मिलेगा, लेकिन ये तो जेसीबी हैडा द्वारा पूरा रौंद दिया गया।
पार्षद के द्वारा दादागिरी से दिया गया था कि हम यहाँ शमशान घाट बना रहे हैं, इसके अलावा कोई नोटिस नहीं आया और इनके द्वारा भी कोई नोटिस नहीं आया गया। शासन के द्वारा हमें मंडी के लिए जगह आरक्षित की गई है और एक प्रधानमंत्री आवास के लिए जगह आरक्षित की गई है और वो 1 साल से वो ज़मीन आरक्षित है और इस मामले में सारे नाप जोख से लेके डिमार्केशन से लेके 1 साल के पहले ही सारी व्यवस्था कर दी गई है और अभी जब कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क ऑर्डर हो गया और काम शुरू करने को किया गया और जो भी वहाँ पे अभी धान की खेती जो लगी हुई है वो इन सब के बावजूद भी वहाँ पे धान बोया गया है। इस बात को मैं सही मानूंगा कि खड़ा फसल है, अभी धान फूट भी गए हैं। जितने बाकी जगह हैं उस एरिया को पहले काम कर लिया जाता और 1 महीने में फसल निकलने के बाद में उस एरिया को कवर किया जाता, वो मानवता के हिसाब से भी बेहतर रहता। आज इस रोते हुए किसान के साथ साथ आम जनता को ये सोचना होगा कि ऐसे लोग जब लोकतंत्र में बंधुत्व और समता की ऊंची कुर्सियों में विराजते हैं तो उनके इरादे आखिर क्या होते होंगे और बाद में वे क्या हो जाते हैं। ये आम मतदाता को समझना होगा, क्या वो वाकई एक शपथ भर पढ़ लेने से सबको बराबर समझ लेते होंगे। इस किसान की आंखों में बहता पानी देखकर आराम से फुर्सत के पलों में सोचिएगा और सवाल करिएगा कि क्या इसलिए आपने इन नेताओं को चुना था।